व्हाट्सअप प्रोग्रामर्स, वेलकम टू क्वांटम प्रोग्रामर्स। और आज की वीडियो में हम करेंगे एट्रीब्यूट्स इन HTML5। सो वेल, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एलिमेंट्स बताए थे और आज की वीडियो में हम डिस्कस करे होंगे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वो किस तरह से हम उन्हें यूज कर सकते हैं और कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे। सो वेल, बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन। सो वेल, सबसे पहली चीज एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं। सो वेल, एट्रीब्यूट्स हर एक एलिमेंट में हो सकते हैं। जितने भी HTML में एलिमेंट्स होते हैं सब में एट्रीब्यूट्स होते हैं। सो वेल, एट्रीब्यूट्स जो हैं वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में। और एट्रीब्यूट जो है वो हमेशा स्टार्टिंग टैग में ही लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप एंड टैग में उसे जाके लिखो। जैसे कि आप देख सकते हो, मेटा तो नहीं लेकिन आगे अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, वहां पे हम जितने भी एट्रीब्यूट्स लिखते हैं वो हमेशा ओपनिंग टैग में लिखे जाते हैं। एंड टैग में कोई एट्रीब्यूट्स नहीं लिखते। सो वेल, सबसे पहला एट्रीब्यूट आता है हमारे पास हरीफ एट्रीब्यूट। वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हरीफ एट्रीब्यूट जो है वो आता है हमारा लिंक के अंदर। जब हम कोई फाइल लिंक कर रहे होते हैं तो लिंक करने के लिए मैंने आपको बताया था ए एलिमेंट यूज करते हैं, तो ए लिखते हैं और यहाँ थर्ड एब्रीविएशन पे आते हैं और यहाँ पे एंटर, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली विजुअल स्टूडियो कोड ने हमें वो बता दिया। उसके अंदर जो डिफॉल्ट एट्रीब्यूट होता है वो होता है हरीफ। हरीफ एट्रीब्यूट किस चीज का कंसिस्ट करता है? ये कंसिस्ट करता है URL। किस चीज का? जहाँ पे हमें जाना होता है, मीन्स जिस जगह पे हमें विजिट करना होता है वहां का हम URL प्रोवाइड करते हैं। सो सपोज करो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गूगल, या फिर लिखता हूँ क्लिक हेयर टू विजिट गूगल, और यहाँ लिख देता हूँ मैं google.com, और करते हैं इसको सेव। और अब इसकी आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करके गूगल की वेबसाइट खुल जाती है। सो ये काम होता है हरीफ का। सो ये एक एट्रीब्यूट है। और ये बात याद रखना, जितने भी एट्रीब्यूट्स है वो नेम वैल्यू पेयर पे काम करते हैं। नेम वैल्यू पेयर मीन्स जैसे कि नेम होगा कुछ एट्रीब्यूट का और उसको हम कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होंगे ऐसे करके। सो वैल्यू डबल कॉट्स में आती है। सो ये था हरीफ के बारे में, और लिंक्स के बारे में हम और डिटेल में पढ़ रहे होंगे आगे इसी सीरीज के लेक्चर्स में। वहाँ पे आगे अलग से एक HTML लिंक करके टॉपिक है जहाँ पे हम डिटेल में लिंक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो वेल, नेक्स्ट जो आता है वो है SRC एट्रीब्यूट। सो वेल, SRC एट्रीब्यूट हमने कहाँ यूज किया था? वो हमने यूज किया था इमेज के अंदर। सो वेल, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इमेज IMG और एंटर, और यही डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं हम इमेज के अंदर, जो कि है SRC और दूसरा है ऑल्ट। मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन कर रखे हैं प्रीवियस वीडियो में लेकिन फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ। SRC के अंदर हम अपना URL डालते हैं उस पर्टिकुलर इमेज का जो कि हमें डिस्प्ले करवानी होती है, और ऑल्ट के अंदर हम अल्टरनेट टेक्स्ट डालते हैं जिससे अगर हमारी इमेज डिस्प्ले नहीं होती है तो वो चीज़ डिस्प्ले हो जाए उस टेक्स्ट पे। तो मैं यहाँ पे फिर से एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ आयरन मैन और सेव। लेकिन SRC के अंदर हम दो तरह के URL डाल सकते हैं। सबसे पहला URL आता है हमारा एब्सोल्यूट URL। एब्सोल्यूट URL वो होता है जो हम कोई अनदर वेबसाइट से उठाते हैं, मींस जो कि इंटरनेट पे वेबसाइट और वहां से एक इमेज लोड होगी। और उसका एग्जांपल मैं आपको भी देता हूं। अभी हम जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि इमेज का URL हमने नहीं दिया है तो तभी वो वहां पे आयरन मैन शो कर रहा है। हम क्या करते हैं, मैं गूगल पे जाता हूँ और वहां पे सर्च करता हूँ आयरन मैन और एंटर। सो इमेजेस पे जाके यहां से कोई भी एक रैंडम इमेज उठाता हूं, जैसे ये उठा लेता हूं और इस पे राइट क्लिक करके कॉपी द इमेज एड्रेस करूंगा। कॉपी कर लिया। अब वापस हम अपने कोड एडिटर पे जाएंगे और यहां पे लिखेंगे वही URL मैंने पेस्ट कर दिया है सेम टू सेम, और इसको कर दूंगा सेव और वापस जाते हैं और अपनी आउटपुट को देखते हैं। तो आप देख सकते हो वो इमेज यहाँ पे शो हो रही है, और ये होता है हमारा एब्सोल्यूट URL। दूसरा URL जो होता है वो होता है रिलेटिव URL। रिलेटिव URL वो होता है जो इमेजेस हमारी खुद की वेबसाइट के फोल्डर के अंदर होती है, रूट डायरेक्टरीज के अंदर होती है। तो मैं क्या करता हूँ, सेम इमेज को या फिर कोई डिफरेंट इमेज लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई और लेता हूँ, आयरन मैन की जगह कैप्टन अमेरिका लेते हैं। कैप्टन अमेरिका को लेते हैं और यहाँ से कोई अच्छी सी इमेज उठाता हूँ, यही ले लेते हैं और इसको सेव करते हैं। और सेव मैं करूँगा उसी फोल्डर में जो कि मेरा डेस्कटॉप पे है। डेस्कटॉप में HTML5 करके और इमेजेस के अंदर। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था जब हमने इलॉन मस्क की
ऐड करी थी। सो वेल अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और इमेज टैग लेता हूँ, img एंटर। यहाँ पे हम करेंगे image और एक बार मैं वो देख लेता हूँ वो कहाँ पे है, उसका नेम क्या है, प्रॉपर्टीज देख लेता हूँ, JPG फाइल है, इसको CP दे देते हैं, CA देते हैं, कैप्टन अमेरिका, और कैप्टन अमेरिका .jpg और CA लिख देता है यहाँ पे, और ये सेव। और अब वापस जाएंगे, शायद थोड़ी सी गलती कर दी मैंने, इमेजेस आना चाहिए था शायद यहाँ पे, हाँ। सो आप देख सकते हो पूरी की पूरी इमेज यहाँ पे आ चुकी है। सो वेल इस तरह से हम दो तरह से अपने लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। या तो आप वेबसाइट में एक्सटर्नल लिंक जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट लिंक वो यूज़ कर सकते हो, या फिर आप रिलेटिव यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो बेस्ट वे है यूज़ करने का वो है रिलेटिव, क्योंकि कल को अगर उस इमेज का डोमेन चेंज हो जाता है या फिर वो वेबसाइट जहाँ से आपको इमेज मिलती है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो वहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पॉसिबल यही रखो कि सारी इमेजेस आप खुद से अपलोड करो, मीन्स खुद से वेबसाइट के रूट में हो। सो वेल नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो है विड्थ एंड हाइट। सो वेल विड्थ एंड हाइट जो है वो आता है हमारा इमेज के अंदर ही, एक अलग से एट्रीब्यूट है और इसके थ्रू हम अपनी विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं इमेज की। सो वो हम अभी करेंगे। जैसे कि अभी सबसे बड़ी जो इमेज थी मेरे पास वो थी कैप्टन अमेरिका की और काफ़ी बड़ी लग रही है, तो इसको सेट करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे BR यूज़ कर लेता हूँ और ये है वो इमेज। यहाँ पे लिखूँगा मैं विड्थ इक्वल्स टू 120 और हाइट इक्वल्स टू 120, और ये विड्थ और हाइट जो है वो पिक्सल्स में है बाय डिफ़ॉल्ट। सो अब आप देख सकते हो किस तरह से लग रही है वो इमेज, ऐसी लगेगी वो। लेकिन इसको भी हम अरेंज कर सकते हैं जैसे हमें ठीक लगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 500 और हाइट कर देता हूँ 300 और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ BR, सेव। सो वेल देख सकते हो आप इस तरह से हम अपनी विड्थ और हाइट के थ्रू इमेज को हम अरेंज कर सकते हैं। ये एक अलग हमारे पास एट्रीब्यूट आता है। और नेक्स्ट जो आता है एट्रीब्यूट हमारे पास वो है ऑल्ट। ऑल्ट आप ऑलरेडी देख चुके हो कि किस तरह से हम उसे यूज़ करते हैं। मैंने ऑल्ट बताया कि क्यों यूज़ किया जाता है, कि एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट आ जाए अगर हमारी इमेज अपलोड नहीं होती है वहाँ पे। जैसे कि अगर सपोज करो मैंने कैप्टन अमेरिका का कोई यहाँ पे जो इमेज हमने ले रखी है उसका कोई URL गलत हो जाता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो CA लिखा रहा है क्योंकि मैंने ऑल्ट में CA लिखा है। सो वेल इस तरह से हमारे विड्थ और हाइट काम करते हैं और साथ में ऑल्ट काम करता है। HTML इमेजेस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये। सो आगे इसी सीरीज को कंटिन्यू करते वक्त मैं बना दूंगा उसको, सो डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है और जो कि आपका CSS का पार्ट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ जस्ट एज अ इंट्रोडक्शन ताकि कंफ्यूजन ना रहे। सो वेल इसके थ्रू हम CSS ऐड कर सकते हैं। सो कैसे करेंगे ये, सपोज करो मैं यहाँ पे एक हेडिंग एलिमेंट लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ I am doing HTML5 सेव, और यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट लिखूँगा स्टाइल। सो वेल ये वो एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू हम स्टाइल देते हैं और ये जो स्टाइलिंग बोलते हैं इसे हम बोलते हैं इनलाइन स्टाइलिंग इन CSS। सो वेल स्टाइल के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज आती हैं। सो ये एक तरह से CSS है लेकिन ये इनलाइन CSS है। इसके थ्रू आप अपनी CSS कर सकते हो, वो भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। तो फॉर एग्जांपल स्टाइलिंग हटा देते हैं और इसको सेव करते हैं और पहले मैं चेंज बता देता हूँ क्या है। ये रहा यहाँ पे आई एम डूइंग HTML5 और यहाँ पे मैं जाता हूँ और लिखता हूँ स्टाइल, लिखता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपरकेस। ये एक CSS की प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू आप अपने टेक्स्ट को सारे के सारे अपर केस में कर सकते हो अगर वो स्मॉल में लिखे गए हैं। सो
चेंज देख सकते हो, वो सारा का सारा अपर केस में हो गया। फिर मैं यहाँ चाहता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ कुछ और हो जाए, तो मैं चाहता हूँ 70 पिक्सल्स। सो फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया। और मैं चाहता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली हो जाए मेरा एरियल एंड सेव। सो आप देख सकते हो ये कितना इम्पॉर्टेंट है, पर डोंट वरी, ये अगर आपको अभी याद नहीं भी रहे या फिर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है आपको समझ ना भी आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो है वो ऑफिशियली जो प्रॉपर पार्ट है ये है CSS का। तो CSS की सीरीज़ अलग से आएंगी, वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊँगा हर एक चीज़ का मतलब, पर ये भी एक एट्रीब्यूट है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। सो वेल नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो आता है हमारे पास वो है लैंग एट्रीब्यूट। सो वेल आप टॉप पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा है HTML lang इक्वल्स टू EN। सो वेल लैंग एट्रीब्यूट का काम होता है ब्राउज़र को ये बताना कि जो पर्टिकुलर वेबसाइट है वो किस लैंग्वेज में बनी है, मीन्स उसके जो कैरेक्टर हैं वो किस में डिफाइंड है। जिससे होता क्या है, सर्च इंजन को हेल्प मिलती है और ये SEO के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के परस्पेक्टिव से मेक श्योर यू जब भी आप वेबसाइट बनाओ तो लैंग एट्रीब्यूट हमेशा ऐड करें HTML में। सो वेल पहले दो एलिमेंट जो वो डिफाइन करते हैं कौन सी लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश का हो गया तो EN, और आप चाहो तो कंट्री को भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ IN। सो IN जो रिप्रेजेंट करता है वो है इंडिया के लिए। अगर आप चाहो तो यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ US, तो US भी यूज़ कर सकते हैं हम। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको एक और अमेजिंग चीज़ बताता हूँ। आप गूगल पे जाओ और यहाँ पे सर्च करो HTML लैंग्वेज कोड। यहाँ पे जाओ पहली लिंक पे W3 स्कूल्स, मोस्टली लोगों को पता होगा, और ये रहा यहाँ पे कंट्री कोड्स। सो कंट्री कोड्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे अगर आपको कंट्री कोड्स ढूंढने हैं। अगर आपको लैंग्वेज कोड ढूंढने हैं तो वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ये रहा। और कंट्री कोड्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सो यहाँ पे इंडिया को ढूंढते हैं, ये रहा यहाँ पे IN, देख सकते हो। सो वेल ये था एक नया एट्रीब्यूट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है SEO के परस्पेक्टिव से। सो वेल लास्ट एंड जो फाइनल एट्रीब्यूट है वो है हमारे पास टाइटल एट्रीब्यूट। सो वेल टाइटल एट्रीब्यूट आप किसी भी एलिमेंट को दे सकते हो, जिसे होता क्या है एक तरह से अलग एक टाइटल दे सकते हो आप उस एलिमेंट को। सो सपोज करो मैं यहाँ पे H1 एलिमेंट है उसको देता हूँ मैं TIT टाइटल, और इसको मैं बोल देता हूँ इंट्रो टेक्स्ट और सेव। सो जाते हैं वापस, और जैसे ही मैं इस पे अपना माउस मीन्स अपना कर्सर लेके आऊँगा वो देखो आप ध्यान से वहाँ पे आपको दिख रहा है इंट्रो टेक्स्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो ये आ रहा है नीचे इंट्रो टेक्स्ट, तो ये चीज़ करता है टाइटल एट्रीब्यूट। सो वेल अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहूँगा आपको। हमेशा एट्रीब्यूट्स जो है उनको स्मॉल में लिखना, जिससे होगा क्या, कन्फ्यूजन नहीं होगी। जितनी भी HTML है उसे स्मॉल में लिखना, और जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको डबल कोट्स में डालना। ऐसा नहीं कि ये डबल कोट्स हटा दिया और वैल्यूज़ डाल रहे हो, तो क्या होगा, एरर क्रिएट होगा या फिर अनएक्सपेक्टेड एरर मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड इनपुट मिलेगी आपको। जैसे इंट्रो टेक्स्ट है, इसमें मैं डबल कोट्स यूज़ ही नहीं करता फॉर एग्जांपल, और सिर्फ इंट्रो टेक्स्ट लिख रहा हूँ, तो वो देखो वहाँ पे टेक्स्ट जो है वो एक साथ मर्ज हो गया है। सो ये मत करना, डबल कोट्स हमेशा लगाना। और बहुत बार कंफ्यूज्ड होते हैं लोग डबल कोट्स लगाएं कि सिंगल। सो वेल मोस्ट प्रोबेबली डबल कोट्स लगाना। सिंगल कोट्स कहाँ लगाने होते हैं, जब हम कोई चीज़ प्रिंट करवाते हैं वहाँ हमें यूज़ करने होते हैं। वो कहाँ यूज़ करते हैं वो मैं आपको फ्यूचर में बता दूंगा, डोंट वरी, बट मोस्ट प्रोबेबली डबल कोट्स यूज़ करना। सो वेल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक के लिए मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं आपको और भी अमेजिंग चीज़ें बताता रहूँगा। मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पे हम कोई ना कोई पोस्ट डालते रहते हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।